तो इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। अब है सर्किट नंबर 2 शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। इसके बाद पढ़ेंगे शुद्ध धारितीय परिपथ। इसका डायग्राम देखो, समझ जाओगे आप। चैप्टर नंबर 9 का कंसेप्ट चलेगा इसमें। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रेरण कुंडली। क्या है ये? प्रेरण कुंडली। ठीक है, जिसका स्वयं प्रेरकत्व कितना है? L। कितना है याद है क्या? जिसको आपने स्वयं प्रेरण गुणांक कहा था, जिसकी यूनिट हेनरी। ठीक है, इसके साथ एक एसी सोर्स जोड़ा गया है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो गई है, तो आप ध्यान से पढ़ना, अगर कोई पढ़ेगा तो, लेकिन आप तो ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्या लिखोगे कि माना या फिर एक प्रेरण कुंडली, कुछ बोल रहे हो आप तो चुगली चांटा बंद कर लो। एक प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब सुनो, आगे की जो लैंग्वेज है वो काफी बड़ी है, मैं आपको बोल के बता देता हूं। देखो, क्या प्रत्यावर्ती धारा का ये गुण है कि वो हर एक फिक्स समय के बाद अपनी दिशा बदलेगी? क्या इसमें इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा लगातार अपनी दिशा बदलेगी? और दिशा बदलने से क्या इससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा? क्या अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो लेंज और फैराडे के अनुसार इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी या एक प्रेरित वोल्टता उत्पन्न होगी? क्या वो धारा जो है या वो जो वोल्टता है वो मुख्य जो धारा है उसका विरोध करेगी? नहीं समझ में आई बात? आपने क्या लिखा है कि एक प्रेरण कुंडली जो है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रत्यावर्ती धारा जो है या प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है वो लगातार अपनी दिशा बदलेगी, इसलिए इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन की वजह से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना वो लैंग्वेज? अरे बोलो यार। क्या? कि जब प्रत्यावर्ती धारा लगातार अपनी दिशा को बदलेगी तो इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मान लिया इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वहां आप इससे लिखते थे। ठीक है, मैं यहां ये सिंबल ना यूज करके ये सिंबल यूज करूंगा कि VL बराबर कितना? -L di/dt। याद होगा स्वयं प्रेरण। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये मुख्य धारा का विरोध कर रहा है। बोलो। अब समझ गए क्या इतनी बात? माना किसी समय स्मॉल t पर, प्रेरण कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल VL है। यही है। क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दूं? किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा? V माइनस VL बराबर 0। तो क्या यहां से VL बराबर क्या होगा? Vm साइन ओमेगा टी। यही है। क्या VL का मान मेरे पास है?
आपको यहां सिर्फ परिमाण लिखना है भाई, माइनस साइन नहीं लिखना है। तो क्या मैं लिख दूं L di/dt? अरे बोलो क्या होगा ये, Vm साइन ओमेगा टी, यही है। मेरे को क्या निकालनी है, धारा। क्या, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं di बराबर Vm और L का भाग लगेगा साइन ओमेगा टी डी टी। बोलो हाँ ना। अब क्या कर दे इसका समाकलन, समाकलन करने पर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन इसका आई हो जाएगा। बोलो बराबर इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन Vm बटे L साइन ओमेगा टी डी टी। क्या बनेगा, I बराबर क्या होगा, माइनस भी आएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है। तो क्या बनेगा ये Vm बटे ओमेगा L। बोलो, और कोस ओमेगा टी, यही है। अब सुनो, क्या विभवांतर बटे प्रतिरोध, क्या इस चीज को भी प्रतिरोध होना पड़ेगा ओमेगा एल को? तो यहां एक चीज लिख रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं इसे, प्रेरकीय प्रतिरोध। क्या है ये, प्रेरकीय प्रतिरोध, या एक और नाम बताया था प्रेरकीय प्रतिघात। क्या है ये, प्रतिघात। ये वर्ड याद रखना है भाई, ये भी एक टाइप का प्रतिरोध ही है, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात। और इसको लिखते किससे बेटा, XL से। किससे, XL से। और ये होगा क्या, ओमेगा L। क्या होगा, ओमेगा L। क्या बात समझ में आ गई? इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, बताया था मैंने, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी। अरे है तो एक टाइप का प्रतिरोध ही है, नहीं समझे क्या बेटा? ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई FL, यही है। क्या XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, F के, यानी कि आवृत्ति अगर बढ़ेगी किसकी, प्रत्यावर्ती वोल्टता की, तो क्या XL का मान बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फ्लक्स उससे परिवर्तित होगा वो उतना ही ज्यादा उसका विरोध करेगी। नहीं समझे? अगर आपसे पूछ ले कि प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, तो क्या लिखोगे, जब किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ प्रेरण कुंडली को संयोजित किया जाता है तो धारा के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। अरे बोलो, परिभाषा वही है, दोबारा बोलूं, अगर आपसे पूछ ले कि प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात किसे कहते हैं, तो लिखोगे आप कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ एक प्रेरण कुंडली को संयोजित किया जाता है तो धारा के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिरोध। कोई दिक्कत? इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। क्या है इसकी यूनिट, ओम। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछ ले XL और F के मध्य ग्राफ खींचो, तो क्या आवर्ती और XL के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ ये बनेगा? बोलो, समझ गए क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक नई चीज और आती है इसमें, ये साफ कर दूं, ध्यान से सुनते रहना भी, अच्छा टॉपिक है ये। ये तो किसकी बात है, AC की। किसकी, AC की। अगर मैं यहां DC जोड़ दूं, यहां लिख रहा हूं XL for DC, किसके लिए है ये, DC के लिए। क्या DC की आवृत्ति कितनी, मैंने कहा था कि ये काम आएगा, इसकी आवृत्ति कितनी, 0। क्या XL किसके लिए, DC के लिए, क्या 0 होगा वो? क्या होना भी चाहिए 0? क्या 0 होना भी चाहिए? क्यों? क्योंकि दिष्ट धारा जो है वो अपनी दिशा नहीं बदलेगी,
और अगर दिशा नहीं बदलेगी तो उस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो क्या वो धारा का विरोध करेगा? नहीं करेगा। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात का मान कितना होता है? कितना होता है? 0। एक और वर्ड आता है इसमें, याद है कि SL, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं प्रेरकीय, ध्यान से सुन लो, इसे बोलते हैं प्रेरकीय, प्रेरकीय अधिकल्पित, वाह, अधिकल्पित प्रवेश्यता, वाह क्या नाम दिया है तुझे रब ने। इसी कोई आ जा तो भाई जी नाम ही ले कौन जा है, कोई और ही टिकाणु पड़े फिर, छोटो ही कालियो धोलियो पीलियो, है नी। कई बार मैं साइंटिस्ट का नाम पढ़ू तो पढ़े ही कौन जा, मैं को देख माँ बाप के सोच के रखे हुए हैं, घना ही सोरा नाम हो यार जी, हमारे विष्णु नाम लेते फीलिंग आओ भगवान की सी, पर काम को नहीं है, काम है राक्षसाना सा है, बैठे जन बरातमा एडो है, इन्हें देख ले। क्या नाम है इसका? प्रेरकीय अधिकल्पित प्रवेश्यता, या छोटा नाम और दे देता हूं इसे बोलते हैं प्रेरकीय, पट के बताओ नहीं, प्रेरकीय चालकत्व। चालकता नहीं बोला है मैंने, चालकत्व बोला है। क्या? चालकत्व। आपके एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ोगे कि जो G होता है वो 1/R होता है, इसे चालकत्व बोलते हैं। G जो है वो 1/R, ये क्या है? चालकत्व है ये। अरे बोलो। और जो चालकता होती है वो 1/ρ होता है, इसे चालकता कहते हैं, और ये क्या है? चालकत्व। अरे बोलो, समझ में आ गई क्या? यानी कि आपसे पूछ ले कि प्रेरकीय अधिकल्पित प्रवेश्यता या प्रेरकीय चालकत्व किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे? प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? यानी कि SL जो होगा वो क्या होगा? 1/XL, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये इसके। क्या लिख दूं बेटा? 1/2πfL ओमेगा L। क्या SL जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F के? क्या SL और F में जो ग्राफ है बेटा धूम नहीं कर जाएगा, सही बताऊं, पढ़ लियो इन जागे नहीं बेटा, चाल को तो खिंड जाएगा डंगो, यदि मैं कहूँ घनी चीज जाओगी। बच गई 12 के टाइम पड़ी हुए, बच जाएगी, टॉपिक पूरा थोड़ी है अभी तक। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखो यहां तक ये डेरिवेशन चला, इसके बाद में एक नई चीज आई ओमेगा एल। ओमेगा एल को क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे किससे लिखते हैं? एक्सएल से। ओमेगा एल, ओमेगा बरसोनी आ तो रांधी काट रखी है सुबेरे की हैं, रखेंगे छिंटा कौन पड़ेगा सुबह सुबह? मैं तो खुश हो रही हो, बता दी सुबह। ओमेगा एल बराबर 2πfL। क्या एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के? अगर आपसे पूछ ले कि प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिरोध क्या है, तो क्या लिखोगे? जब किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ प्रेरण कुंडली को संयोजित किया जाता है तो राधा के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? समझ क्या होगा यार? क्या ग्राफ? ठीक। अगर डीसी की बात करा तो एक्सएल बराबर 0, पता भी होना चाहिए कैसे? क्यों? क्योंकि डीसी जो है वो अपनी दिशा नहीं बदलती, और अगर दिशा नहीं बदलेगी तो क्या उस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्या विभवांतर उत्पन्न होगा? नहीं होगा। विरोध उत्पन्न होगा? नहीं होगा। इसलिए एक्सएल का मान 0 होगा। बोलो। फिर ये बुंडलिया नाम एसएल, इसे क्या बोलते हैं? प्रेरकीय अधिकल्पित प्रवेश्यता या प्रेरकीय चालकत्व। क्या होता है ये?
व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात के। कोई दिक्कत? ठीक है। क्या ग्राफ, अगर मैं बात करूं डीसी की, इसमें भी एसएल का मान, एसएल फॉर डीसी कितना होगा? क्या अनंत होगा? क्यों नीचे जीरो आओगे? एक बेटा जीरो अनंत। बोलो, ये कुछ हटके चीजें थी। अगर डेरिवेशन पूछे तो ये नहीं लिखना है पूरा, इतना ही लिखना है कि यहाँ एसएल जो क्या है, सॉरी एक्सएल क्या है? एक प्रेरकीय प्रतिरोध या प्रेरकीय प्रतिघात है। बस ये लिख देना, बाकी ये रामकहानी मत लिखना। ये जब अलग से क्वेश्चन पूछे तब लिखना है। अरे बोलो यार, समझ गया नहीं? ठीक है। नो सर? यस सर। कुलदीप है बेटा, तेरे 2 नंबर फालतू जागा प्रैक्टिकल में, लोग 30 जागा, तेरे 32 भेज दूंगा। एक गिलास में पानी ले दे। मैं कौन हूँ भेजना रहा? एग्जामिनर आओ, खुश ना हो ले आवे तो ले दे, नहीं टाल कर दे, ले दे। क्या बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अगर ये डेरिवेशन पूछे तो आपको बस इतना ही लिखना है इसमें, वो प्रोग्राम नहीं लिखना। समझ रहे हो? इसको वापस लेके आ रहा हूं मैं। आई बराबर माइनस वीएम बटे एक्सएल। बोलो, क्या बेटा इसको मैं कोस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बोलो, यही है। क्या इस माइनस को अंदर ले जाऊं? जब माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो आई बराबर, क्या बेटा इसे आई एम लिख दूं? अरे विभवांतर बटे प्रतिरोध, क्या बनेगा ये? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोलो राधा, पीछे कि आगे? पीछे। किस एंगल से? वोल्टेज आगे या पीछे? किस एंगल से? ग्राफ ऊपर या नीचे? ऊपर भी नीचे भी। ऊपर वोल्टेज का, नीचे धारा का। तो यहां लिख रहा हूं धारा तथा, जो आज क्लास में नहीं है ना उसको ये टॉपिक जिंदगी में समझ में नहीं आने दूंगा, ध्यान रखना। ये जो छुट्टी मारते हैं ना, ये बारिश का बहाना ले लेके, ओ आज मौसम, चलो छुट्टी करते हैं। हाँ, इतना ही चाहिए इनको। अब पढ़ लेना ये टॉपिक। आपको पता है मैं एक बार ही पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद तो मैं रात काटूंगा, पढ़ा दूंगा, डरो ना। कमार तो भी कौन सा मजमा है? चल क्या रहा है ये? सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। क्या है? हाँ। और मेरा नाम मिस्टर राजेश रत्नू, जी और लगाए करो। क्या नाम है? हाँ, खुश रहो। हैं बेटा, गेला तो गाड़ काट लियो। कलांतर बेटा कितना? पाई बाई 2 का। कोई ब्याधि? नो ब्याधि। बोलो, एक चीज सोल्व करिए अभी तक कलांतर आ रही, पर बेंगे बीच में घनी गुचड़ पुचड़ आई है, बात ध्यान रखियो। के चीज आई? एक्सएल आयो और एसएल आयो। एक्सएल डीसी खातर भी निकालो, एसएल डीसी खातर भी निकालो। एक्सएल और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचो, एसएल और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचो। बोलो, ओके वे दोनों की परिभाषा। अब 2 नंबर के हो ज्यावक्रीय ग्राफ। तो बेटा वोल्टेज क्या थी? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और राधा क्या आई एम साइन ओमेगा माइनस टी। यही है, ठीक है। कलांतर कितना आया? पाई बाई 2 का। बोलो, 2 नंबर क्या है? ज्यावक्रीय ग्राफ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 2 तरीके से बना सकते हो, 2 तरीके से बना सकते हो। पहले मैं बुक वाला तरीका बता देता हूं आपको कि ये आपको रटना है। रटना तो क्या, मैं समझा दूंगा।
दिखे के भाई साहब? तू रहने दे, तू बता, तेने मेरे भी बड़े दिखे को अंधा लकड़े निंदा में रह बेटो। 21 मिनट खराब करवा दी। ठीक है, आ बना दी आप के की बना दे पूरे तो पल्ला पड़े को नहीं। क्या धारा कौन है? वोल्टेज है। क्या ये वोल्टेज? क्या ये वोल्टेज? V बराबर कोई व्याधि कोई झंझट? अरे बोलो, लिख सकता हूं क्या बेटा? ये जो एंगल है ये π/2 का, क्या ये एंगल पाई का? क्या ये एंगल 3π/2? अरे बोल जाओ, क्या ये एंगल 2π का? ठीक है, क्या ये वोल्टेज का अधिकतम मान? क्या ये -Vm? बोलो। अब बताओ राधा आगे से चलेगी या पीछे से? मैंने बताया माइनस मतलब ग्राफ नीचे, तो क्या ग्राफ को नीचे से लेके आऊं? बोलो। और कलांतर कितना कितना? π/2 का। कितना? ध्यान से सुनना, क्या इसका अधिकतम मान कम होगा? ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। ठीक है, इसका अधिकतम मान यहां होगा। समझ गए? ये इन दोनों में कलांतर है कितने का? कितने का? π/2 का। बोलो समझ में आ गई क्या बात? समझ रहे हो? यानी कि इसके अधिकतम मान और धारा के अधिकतम मान में कलांतर कितना होगा? π/2 का होगा। अब ट्रिक ध्यान रखनी है आपको कि माइनस मतलब ग्राफ नीचे। अरे बोलो, क्या बेटा इसे मैं लिख दूं I बराबर Im sin ωt माइनस π/2? बोलो यस और नो। क्या बात समझ में? क्या ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? लास्ट तक रटवा दूंगा मैं आपको। क्या ये धारा का अधिकतम मान? ओहो, ज्यादा बन गए थोड़ा, कोई बात नहीं, कम कर देते इसको अपने हाथ का ही। ठीक है, समझ गए होंगे यार। थोड़ा और गुरुजी ने ना गाल नहीं करनी। क्या हो गया? आ जाओ इधर। क्या ये -Im? भाई जी और सो तो समझ में आवे कि रे भाई जी, मैं तो बड़ो जी लगा के डायग्राम बना। थू गलत करो, पहली बार बने ऐसे डायग्राम। अरे बता दो, समझ गया के? भाई जी रट लियो, माइनस मतलब नीचे ग्राफ। अरे ये याद रखो, इंगो जठा अधिकतम मान हुए नहीं, दोनों के बीच कलांतर कितना? इंगो न्यूनतम कर दिया बेटा धारा को, और जठे इंगो न्यूनतम हुए नहीं, इंगो बटे इंगो ओ अठे से आओगो, इंगो अधिकतम कर दिया। बोलो कौन समझे रहो? सही बताओ। ठीक, तो अब बस आपा ने एक ही समझना, ओ दूसरा कौन बनाऊं मैं? रिपीट मतलब रिवीजन कराऊंगा जो समझा दूंगा। समझ गया? अब 3 नंबर क्या है? फेजर। क्या है? फेजर आरेख। इसको ध्यान से समझना भाई जी, बहुत कसूती हवा चल है? पेड़ ही टूटना ना हो रहा है। एक गानू याद आ गया मेरे, है थारे आ गए किसे हो? सिली तो थार तो राजस्थानी आया होगा कोई, आंधी आई रे, घटा आई रे, हरियाणवी है? काल आजा ही ना आजा, तू बड़े बड़े किसी स्टेटस है।
सुना दूंगे यार, ठीक है। इन्हें देख तू भाई जी, इन टॉपिक को कादो ना कर दिया थे यारो, कहते खिचड़ी से खिंडा दूंगी। सुना इसको मैंने बोला है वी, क्या बोला है वी, वी एम साइन ओमेगा टी। बोलो क्या बेटा ये जो एंगल है ये ओमेगा टी का है, कोई दिक्कत? क्या राधा जो है वो इससे पाई बाई 2 एंगल पीछे होगी? अरे बोलो, क्या राधा जो है वो इससे पाई बाई 2 कोण पीछे होगी? क्या इधर कहीं होगी? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, कोई दिक्कत? बोलो क्या दोनों के अंदर जो कलांतर है वो पाई बाई 2 का है? क्या ये कलांतर पाई बाई 2 का है? अब सुनो, अगर ये पूरा पाई बाई 2, अगर ये ओमेगा टी, तो बचा हुआ कितना? पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बोलो क्या इसको बेटा मैं लिख सकता हूं कितना? पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब नीचे है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? ओमेगा टी माइनस। ये बिल्कुल सही ग्राफ है। क्या बात समझ में आई? ये मैंने वोल्टेज बना दी, ये मैंने धारा बना दी। क्या ये एंगल ओमेगा टी? क्या दोनों में फेज एंगल पाई बाई 2 का? तो ये कितना बचा? पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। एक तो ये बना सकते हो आप, एक तो ये बना सकते हो। अरे बोल जाओ यारो, सही बताओ। ठीक है, एक ग्राफ इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, वो आपका बना के बता रहा हूं मैं कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करके बता रहा हूं। क्या? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये टॉपिक आज ही जाके पढ़ लेना भाई साहब, वरना समझ में नहीं आएगा। हाँ मार लो बेटा, कमेंट मार लो, जितने रिजल्ट आओगे नहीं मैं मारूंगा, फिर तगड़ा तगड़ा स्टेटस लगाऊंगा। देख के आंसू आओगा बेटा, नहीं पढ़ लिया नहीं, मेरे बाप को के जाए नहीं बताओ थे हैं, अपन तो चक्रो जोड़ो और चा लग गए, इतो ही तो करना है। डेली कुछ नहीं करूंगा, सारा का नंबर है। हाँ बेटा कितना बनया? 2-3 महीना तक कितना? 56। थ्योरी में कितना आया? 12। ये करूंगा, कीड़ा करूंगा, ध्यान रखियो। पढ़ लिया। हाँ एक ग्राफ ने थे, यहां भी बना सको। थारा कोई दिक्कत आए तो पूछो यार, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो। आ बना दी मैं राधा, आगे बनाई दारा बना दी, आई, कोई ब्याज दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बेटा वोल्टेज बनानी है तो क्या वोल्टेज इससे आगे होगी? आगे का मतलब ग्राफ इधर। अरे बोलो, तो क्या वोल्टेज को मैं इधर बनाऊं फिर? ये V। अब ध्यान से सुनना, क्या बेटा ये एंगल ओमेगा टी इनिशियल से, इससे x से। अरे बोलो, क्या ये जो एंगल है ये पाई बाई 2 का फेज एंगल? तो ये कितना बचा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दोनों ही बना देना, दोनों ही सही है। शायद आपकी बुक में ये है, शायद आपकी बुक में ये नहीं है, उसने ऊपर से ले लिया ओमेगा टी, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, सही है। अरे विश्वास करो यार थोड़ा तो, ये है कि जो मैं यार समझ गया कि अब शक्ति टॉपिक खत्म करनी है। के निकाल लिया वो पहले, बीच में से आयो एक्सेल, आयो नहीं एसएल, बी के बाद में आपा प्रत्यावर्ती धारा की ताक्षणिक समीकरण निकाल ली।
कलांतर निकाल लियो, ज्यावक्रीय ग्राफ देख लियो, फेजर ग्राफ देख लियो। अब बात कर लेंगे शक्तिमान, किसकी? शक्तिमान। आज भाई जी मेरा मूड इसे है जो मैंने न्यू कह दिन रात की 11 बजे तक पढ़ानू है। आप यहीं चलन दिया गड्डी तू तो चलन दे पर उरे बैठे कुण पाओगो, मैं इन्हें चलन देंगा। 4 नंबर के ओ शक्ति या शक्ति की बात कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ये शक्ति क्या बेटा, P बराबर वी आई, यही है क्या? V जो था वो था Vm साइन ओमेगा टी। बोलो I बराबर क्या था? माइनस Im कोस ओमेगा टी। कैसा लिख सकता हूं? अरे बोलो यार, अरे वही आयो फिर अपन लिखो साइन की फॉर्म में, आसान रहेगा इसलिए बता रहा हूं। P बराबर बेटा कितना? माइनस Vm Im ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। क्यों किया? अभी समझ जाओगे। साइन 2 थीटा बनाने के लिए, साइन 2 थीटा बनाने के लिए P एवरेज, P बराबर Im 2 और साइन, क्या ये शक्ति आ गई? संजय वो शक्ति कितनी? जीरो। तो डरे क्या है मैं क्या खाऊं? एवरेज शक्ति बराबर क्या होगा? माइनस Vm Im और 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी बटे 0 से t डी टी। बोलो हाँ ना? रत्नो पॉइंट, कौन सा पॉइंट? रत्नो पॉइंट, RATNUPOINT कितना? 0। तो P एवरेज कितना? कितना रे? 0। और डायरेक्ट निकालना है तो फॉर्मूला आपको याद है P एवरेज का, VRMS IRMS cos फाई। इसमें फाई कितना? 90। तो इसमें शक्ति गुणांक कितना? 0। कितना इसमें शक्ति गुणांक? ध्यान रखना भी शक्ति गुणांक पूछा है ना कि कलांतर, वैसे ये टॉपिक तो हटा ही दिया है। शक्ति गुणांक कितना? शुद्ध प्रतिरोध में कितना? बस वो के याद थोड़े रहो, वो थोड़ी देर पहले पढ़ा दो मास्टर। नो, अगर तू मार्कनू एक्सेल की परिभाषा पूछ ले तो मैं के बता दिया। शर्मा जी बता दो फिर एक्सेल की परिभाषा। चलो इनको फॉर्मूला ही बता दो। वाह रे वाह शर्मा जी। एक्सेल को मान डीसी खातिर कितनों? ओ कन्या मास्टर है 0। तो ए इतनी चीजें होगी भाई। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या इतनी चीजें तो पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ी, पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ी है? अरे बहन भी इतनी चीजें निकाली। अब एक नई चीज है, अरे इन भाई जी ध्यान से समझ लिया है, मेरी फेवरेट चीज है यार, क्योंकि किंग ही समझ में को नहीं आवे यार। हाँ भाई तो चीज हो भाई जी, पढ़ाना का स्वाद जो दिया टिंगर बार बार पूछो गुरु जी दोबारा बताइए हो कौन के नहीं, फिर पूछो कौन जो सारा ही समझ में आ जाता है। फिर फिजिक्स वाला मास्टर तो रेडी है, पर चले फिजिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो। कै मिनट की वीडियो होगी रे? 34 मिनट। लास्ट टॉपिक देखो, आराम आराम पढ़ाऊंगा आपने के, कोई देखो देखो ना देखो जरूरी थोड़ी है। फिर लास्ट में टॉपिक खत्म होना था, डांस और करके दिखाऊंगा। राहुल साथ देखो हैं कौन के कौन सा करने पर है? बावन गज हैं? अरे मतलब 52 आंगन की टिकरिया भी क्या 52 गज को लंगो मेरे को नहीं। चलो बाद में बताऊँ एक बात।
इन आ जा। टॉपिक का नाम है, कितना नंबर पॉइंट है? 5। अब ध्यान से सुनिए भाई, ये नया टॉपिक है। पिछला वाला जो सर्किट था उसमें ये टॉपिक नहीं था। इसमें है कुंडली का चुंबकन तथा विचुंबकन। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर यह पढ़ा कि फाई जो है, फाई क्या है? यहां पे चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? पढ़ा है क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। बोलो, यानी कि जितनी धारा बढ़ाओगे उतनी ही फ्लक्स बढ़ेगा। तो क्या फाई बराबर एल आई? यह भी बताया है मैंने। बोलो, क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और अगर धारा 0 तो फ्लक्स भी बढ़ेगा? अगर धारा 0 तो फ्लक्स भी कितना? 0। और धारा अगर मैक्सिमम तो फ्लक्स भी कितना? मैक्सिमम। बोलो, समझ में आई क्या बात? और फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या है? कि कुंडली क्या हो रही है? चुंबकित हो रही है। और फ्लक्स के घटने का मतलब क्या है? क्या है? बता दो कि कुंडली क्या हो रही है? विचुंबकित हो रही है। क्या हो रही है? विचुंबकित। ध्यान से सुन लेना, फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। फाई बराबर क्या? एल आई। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे? धारा पे। किस पे? धारा पे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था। अब है शक्ति। टॉपिक वही चल रहा है, शक्ति, वोल्टता, धारा, चुंबकीय फ्लक्स का ज्यावक्रीय ग्राफ। बस बेटा ध्यान से समझ लेना भी, ध्यान से समझना इस ग्राफ को। और कलर है क्या? ठीक। राधा को तो बेचारी को ऐसे ही बना देते हैं। ये बना दी मैंने आई। क्या बनाई? कोई दिक्कत? बना सकता हूं ऐसे? ठीक। क्या बेटा ये जो टाइम है कितना होगा? ये T/4 कितना होगा? कोई व्याधि? क्या ये टाइम होगा T/2? बोलो, ये टाइम 3T/4। क्या ये टाइम T? बोलो। अब एक बात बताओ, क्या धारा यहां 0 है? क्या फ्लक्स यहां 0 होगा? क्या धारा जैसे जैसे बढ़ेगी फाई बराबर एल आई से, क्या धारा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ेगा? लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एल का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है। कितना होता है? हमेशा मिली हेनरी में मिलता है। किसमें? मिली हेनरी में। अरे बोलो, और जब मैं करंट को 1 से छोटी राशि से गुणा करूंगा तो क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू कम आएगी? और बुक के अंदर ये ग्राफ जो है वो ऊपर से बना रखा है, मैं नीचे से बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली एल का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है। अरे पल्ले पड़ की बात के थे ऊपर भी। क्या मैं बोल दूं कि धारा 0 तो फ्लक्स 0? क्या धारा जैसे जैसे बढ़ेगी फ्लक्स भी बढ़ेगा? जैसे जैसे धारा घटेगी फ्लक्स भी घटेगा। और धारा की दिशा बदलते ही क्या ये जो कुंडली थी, ध्यान से समझना, ये जो कुंडली थी इसके साथ आपने एसी जोड़ रखी है। मान लो पहले यहां नॉर्थ पोल बना, अब यहां साउथ पोल बन गया। अरे है तो ये परिनालिका ही। और जैसे ही अपनी दिशा बदलेगा तो क्या यहां साउथ पोल बन जाएगा और यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा? क्या इसकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी? क्योंकि मैंने आपको बताया है
कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा की दिशा पे भी डिपेंड करता है। अरे बोलो यार, ठीक है, ये अलग से समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। क्या इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा? किसका ग्राफ है ये? चुंबकीय फ्लक्स फाई का। कोई दिक्कत किसी को? अब बना रहा हूं मैं वोल्टेज का ग्राफ। किसका? वोल्टेज का। बताओ वोल्टेज इसमें आगे होती है पीछे? आगे होती है पीछे? आगे। किस एंगल से? तो क्या उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा? बोलो, ये किसका ग्राफ है? वोल्टेज का। अब इस ग्राफ का कायदा होने वाला है, ध्यान से समझ लेना। कितने ग्राफ बना दिए इसमें? एक में ही 3। किस किस का? धारा का, धारा का, वोल्टेज का और फ्लक्स का। अब बच गई क्या? शक्ति। देख बेटा, P बराबर होता है VI, होता है। अगर इसमें से कोई एक जीरो है, अगर इसमें से कोई एक जीरो है तो क्या शक्ति भी जीरो होगी? बोलो हाँ ना। मान लो अगर वोल्टेज जीरो है तो क्या शक्ति जीरो? अगर धारा जीरो है तो क्या शक्ति जीरो? बोलो, समझ में आ रही है बात? अगर ये दोनों ही नेगेटिव है तो शक्ति धनात्मक होगी या ऋणात्मक? धनात्मक। अगर दोनों ही धनात्मक है तो धनात्मक होगी। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो ठीक है। अब बताओ यहां शक्ति कितनी? क्यों? क्योंकि इरादा जीरो है। क्या यहां शक्ति जीरो होगी? क्यों? क्या इसके बीच में इस पॉइंट पे शक्ति मैक्सिमम होगी? और दोनों का गुणनफल है और क्या दोनों ही पॉजिटिव है? क्या यह ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा? बोलो हाँ ना। बेटा यहां शक्ति जीरो, क्या यहां शक्ति जीरो? क्या दोनों ही धनात्मक है? क्या ग्राफ अरे समझ गए, मेरा भोबरा दुखने लग गया भाई साहब। समझ में आई बात की? क्या इसके बीच में ये किसका ग्राफ है? P का। अब आ जाओ, ये तो 0 से T/4 की बात होगी। T/4 से T/2, क्या एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव? तो बताओ ग्राफ नीचे आएगा या ऊपर? नीचे। क्या यहां शक्ति फिर से जीरो? क्या इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा? थोड़ा सा ये मतलब ज्यादा ही तीखा बन गया, समझ गए होंगे यार। बोलो, क्या T/2 से 3T/4 के बीच दोनों ही नेगेटिव? क्या ग्राफ ऊपर बनाओ या नीचे? ऊपर। क्या इस टाइप से ही होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ग्राफ नीचे। क्या बात समझ में? ये किसका है? शक्ति का। इसमें कितने ग्राफ बनाए मैंने? 4। क्या ध्यान रखोगे? फ्लक्स में क्या ध्यान रखोगे कि अगर धारा जीरो तो फ्लक्स भी जीरो, धारा जैसे जैसे बढ़ेगी फ्लक्स भी वैसे वैसे बढ़ेगा। पावर में क्या ध्यान रखोगे? अगर वोल्टेज और धारा में कोई एक जीरो है तो शक्ति जीरो होगी। अगर दोनों पॉजिटिव है तो शक्ति भी क्या होगी? पॉजिटिव। अब सुनना, 0 से अब मैं इस कुंडली का चुंबकन और विचुंबकन समझा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। बोर हो रहे हो क्या? अरे बोलो, बता दे रहे से दुख है मेरा बहुत जोर को, अचानक ही बहुत जोर आ भाई साहब, सही बताऊं मैं थान। अरे इतनी चीज एक साथ याद रख के एक साथ बतानी बहुत बड़ी बात हो जाए। ठीक है, खेनी बिंदी नहीं वो चैप्टर ही हटा दे, पढ़ लिया करो यार। है पढ़ोगा के? हैं? अरे मेरे खातर नहीं तो आपके माँ बाप खातर ही पढ़ लिया करो यार। हैं? मैं शुरू हो जाऊंगा, ये फूट जाऊंगा मैं, कई दिनों को बरेडो खिंड जाऊंगा। अरे सही बताऊँ मैं ना, सही में बहुत दुख हुआ जब यार इतनी मेहनत करके पढ़ावा, लोग तो तरसन लाग रहे को कोई पढ़ा दे। अर्थे ब्लिंदी नहीं, आज मौसम बेईमान है, नहीं जाएंगे। अच्छा मैं बेईमान हो गया जो दे? अरे मेरे खातर ना पढ़ो, खुद खातर ना पढ़ो, माँ बाप खातर तो पढ़ लो। कौन माँ बाप है?
अंश है बेटा, ये बात पर भी अंश है। और अभी माँ के बारे में सोचो थे एक बार, है जन कदे भी थारो बुरो कौन सा, अगर दिसंबर के महीने में थे छोटा आ जाते तो पेशाब कर देता नहीं, तो खुद गिल्ले में सो के थान सुखे सुहाती। सोच के देख लब्बा के अरमान होगा बेंगा, सोचिए क्या बात ना। आज जावा हंसलिया पढ़ा दे मास्टर, बढ़िया पढ़ावा, जोर को पढ़ावा पढ़ो तो, पर मैं कौन पढ़ू। अरे पढ़ लियोगा के, बोलना भी कौन की कौन करा। अरे पढ़ लियोगा के, बस 2-4 बोले यस सर, बाकी जा नहीं तो पढ़ लेंगे ये भी 1 मिनट में। अरे पढ़ लियोगा के, पढ़िया भाई डरे, बहुत जोरा है साहब, बहुत जोरा है। और ग्राफ बताने में ना बहुत जोरा हुआ, अभी तक वो कंप्लीट को नहीं है, अभी तक कंप्लीट को नहीं है वो। इन्हें देख, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले 0 से t/4 टाइम, कहां तक, 0 से t/4 टाइम। तो कोई दिक्कत, 0 से क्या बेटा, 0 से t/4 टाइम तक जो ये कुंडली है, क्या इसमें धारा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, धारा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब कुंडली क्या हो रही है, चुंबकित हो रही है। क्या हो रही है, चुंबकित हो रही है। क्या t/4 पे ये पूर्ण रूप से चुंबकित हो जाएगी, क्या t/4 से t/2 तक धारा का मान कम हो रहा है, क्या ये धीरे धीरे विचुंबकित होना शुरू हो जाएगी। और t/2 टाइम पे क्या ये पूरी तरह से विचुंबकित हो जाएगी। और क्या t/2 से 3t/4 पर धारा की दिशा बदल गई। इसका मतलब पहले इस कुंडली में जहां नॉर्थ पोल था, अब कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल। क्या धारा का मान फिर से बढ़ रहा है, क्या यह कुंडली विपरीत दिशा में चुंबकित होने लग गई। और फिर 3t/4 से t टाइम तक क्या यह कुंडली फिर से विचुंबकित हो रही है। तो क्या मैं बोल दूं यहां से लेकर यहां तक ये चुंबकित होगी, यहां से यहां तक लेकर ये विचुंबकित होगी, यहां से यहां तक चुंबकित होगी, और यहां से यहां तक विचुंबकित होगी। बोलो एक बात और, क्या यहां जो शक्ति है वो धनात्मक है, क्या यहां शक्ति ऋणात्मक है, क्या धनात्मक है, क्या ऋणात्मक है। इसका मतलब ये है कि ये कुंडली बाह्य प्रत्यावर्ती स्रोत से जितनी शक्ति ले रहा है, कितने टाइम में, 0 से t/4 टाइम तक, उतनी शक्ति वापस भी दे रहा है। t/4 से t/2 तक जितनी ले रहा है उतनी वापस दे रहा है। इसलिए इसकी एवरेज शक्ति कितनी आई थी, 0। नहीं समझे, मैं इसका डायग्राम बनाऊं या बना लोगे, बुक में से समझ जाओगे। इस टाइप से कुछ डायग्राम बनाए हुए मेरे, जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से निकलेगी। यहां थोड़ी ज्यादा दिखा देना, कब कब रहे 0 से t/4 तक क्या ये कुंडली चुंबकित हो रही है। और जब आप बात करोगे t/4 से t/2 तक, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दिखा दोगे, थोड़ी कम। और फिर t/2 से 3t/4 तक इसको बदलना पड़ेगा आपको। यहां कौन सा पोल लिखना पड़ेगा, नॉर्थ पोल, और यहां कौन सा, साउथ पोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा दिखा देना और लास्ट में कम दिखा देना। क्या 0 से t/4 तक ये कुंडली चुंबकित हो रही है, क्या विचुंबकित, चुंबकित, विचुंबकित। और बोलो समझ गया, 0 से t/4 तक क्या ये शक्ति ले रहा है, क्या दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है। इसलिए इसकी एवरेज शक्ति कितनी, 0। ऐसा का ऐसा संधारित्र में होगा, नहीं समझाऊंगा। शक्ति लेगा, शक्ति देगा, लेगा, शक्ति देगा। अब संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं इस टाइप से, बोलो 0 से t/4 तक। मान लो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये संधारित्र क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है, बोलो। और फिर ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, निरावेशित। फिर विपरीत दिशा में, यानी कि ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर ये आवेशित, फिर ये निरावेशित। बोलो समझ में आ गई क्या। ये टॉपिक खुद को पढ़ना पड़ेगा भी आपको, मैं नहीं समझाऊंगा। मैं यही बता रहा हूं कि ये इस टाइप का ही ग्राफ होगा उसमें,
इसी टाइप का कुछ ग्राफ होगा। शक्ति लेगा, देगा, लेगा, देगा, एवरेज शक्ति कितनी आएगी? 0। यहां संधारित्र पहले क्या होगा? आवेशित, फिर निरावेशित, फिर आवेशित, लेकिन प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। इसमें भी एवरेज शक्ति कितनी होती है? 0। बोलो बात समझ में? क्या ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया? मैंने तो पूरी ईमानदारी से समझाया भाई। लास्ट वाले डायग्राम थोड़े से ढंग से नहीं बनाए मैंने, कोई दिक्कत? तो आज तो शेयर कर दिया यार, कोई लास्ट तक अगर पूग गया है तो। बाकी मैंने मेरा 5-7 मिनट में ही काम पक्का हो जाए। ठीक है आज शेयर, ठीक है कर दोगे आगे? आग लगा दिया आज वीडियो पूरी, देखो ना करिया सदा सदा के कहना पड़े, मेरा दुखन लगे सिर भाई साहब।